हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो है ग्राफ। ग्राफ में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन और दूसरा पढ़ेंगे कर्व्स। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हुआ किसी तरह का लाइन जो कि स्ट्रेट हो, बीच से कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वो स्ट्रेट हो, तो ये सब स्ट्रेट लाइन हो गया। कर्व्स कहने का मतलब क्या हुआ? कर्व्स कहने का मतलब ये देखिए, ये किसी तरह का ही है लेकिन ये एक कर्व है। इस कर्व का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है लेकिन ये एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर कर्व्स में बहुत सारे पार्टीशन होते हैं जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल और एक्सपोनेंशियल कर्व, जिसमें कि हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके को पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव डीके भी होता है, तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी कर्व को पढ़ने के पहले उसका जो होता है इक्वेशन, वो हमें पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इक्वेशन में पर्टिकुलर टर्म्स क्या मीनिंग देते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने अगर 11 में मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी पढ़ते हैं। y क्या डिनोट करता है? y डिनोट करता है y एक्सिस को। m क्या डिनोट करता है? m डिनोट करता है स्लोप को। x क्या डिनोट करता है? x है x एक्सिस। और c जो है ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। ये c y इंटरसेप्ट है। अभी एक एक करके समझेंगे कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, y एक्सिस मतलब जो y कोऑर्डिनेट पे जिस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो y एक्सिस है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप एक अलग ही टॉपिक है। तो स्लोप जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है। स्लोप या तो तीन तरीके का हो सकता है। स्लोप या पॉजिटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, या स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आप लोग को फंसाने के लिए ऐसा करके दिया जाता कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वो टर्म्स होता है जो कि आपको यूज करना पड़ता है। जैसे कि वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा। हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलेंगे, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देके रखता है ना, कि एब्सिसा पे हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे करके। फिर वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हम लोग जब ग्राफ देखेंगे कैसे बना रहे हैं ग्राफ को, तो उसके अनुसार हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 5। तो y इक्वल टू 2x प्लस 5 जो है ना, तो ये हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन फिर भी एक मन में डाउट आता है कि कैसे पता चल जाए कि ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। देखिए, उसमें ये होगा कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है। स्लोप एक कांस्टेंट होता है, वो स्लोप चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, c भी कांस्टेंट होता है जो कि y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो y जो है, x जो है, इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में इन दोनों का पावर 1 होगा। जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। इसके वजह से हम लोग ये पता कर सकेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो हमको समझ में आया कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म। तो y कहने का मतलब y एक्सिस, ओके। तो y एक्सिस पे y है हमारा, m के साथ जो x है, x पे x ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है। 2 देखिए कैसा है? 2 के आगे निगेटिव साइन नहीं है, 2 के आगे क्या है? पॉजिटिव साइन है। कहने का मतलब स्लोप कैसा है? स्लोप पॉजिटिव है हमारा यहाँ पे। तो स्लोप में आप पढ़े होंगे, उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्लोप जो है, स्लोप 3 तरीके होता है, 1, 2 और 3। पहला हो सकता है स्लोप निगेटिव, जिसमें थीटा जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है, ओके। दूसरा होता है क्या? स्लोप पॉजिटिव स्लोप होता है, जिसमें थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है। ये ऑब्ट्यूज का कंडीशन हुआ, ये एक्यूट का कंडीशन हुआ, ओके। और तीसरा क्या होता है? स्लोप जीरो होता है, ठीक है। स्लोप जब जीरो होता है तब क्या होता है तब क्या होता है कि वो जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो जाता है, तो थीटा 0 डिग्री। फिर आप सोचोगे कि थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, है ना।
थीटा तो यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, थीटा 0 आ गया, सारे एंगल तो आ गए, फिर 90 डिग्री का क्या? 90 डिग्री में ये होता है कि स्लोप का एक फार्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा। तो इसमें जो m है ये स्लोप है, ठीक है। तो ये टेन थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं कि टेन 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 नंबर दे दूं, अगर थीटा को हम लोग क्या कर दें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दें तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा स्लोप, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कहीं हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि एंगल कितने का आगे जा रहा है ना, 90 डिग्री पे चल रहा है, और लगेगा जैसे कि स्लोप जो उसका है 90 डिग्री पे है और वो कहाँ जा रहा है? इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है, जब पढ़ेंगे हम लोग हाइपरबोला तब पढ़ेंगे। अभी क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो c है ना, c देखिए कैसा है? +5 में है, तो ये भी प्लस में है, स्लोप भी प्लस में है। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो कैसा होता है एंगल? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री कहने का मतलब क्या? कुछ ऐसा बनेगा एंगल, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, और ये क्या है? +5 एक्सिस, y इंटरसेप्ट मेरा क्या है? +5। कहने का मतलब y कहाँ पे कट रहा है? +5 पे कट रहा है। कहाँ कट रहा है? +5 पे कट रहा है y, ठीक है ना। तो देखिए y तो +5 पे कटेगा, ये तो समझ में आया। अभी यहाँ से 2 लाइन जा सकता है, एक लाइन ऐसे करके जा सकता है और एक लाइन ऐसे करके जा सकता है, ठीक है। इस लाइन का देखिए एंगल जो लिया जाता है स्लोप में वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस से लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये है, इसका एंटी क्लॉकवाइज लेंगे डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इसका क्या होगा? ऐसे अगर लेते हैं एंगल तो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। समझ में आया? तो अभी मेरा यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का कंडीशन क्या है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जो कि एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये वाला जो लाइन है मेरा, ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरा, ये सही हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हुआ स्लोप के बारे में। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समरी एक बार समराइज कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y में y एक्सिस आता है और mx जो m है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। x एक्सिस है जिसको एब्सिसा बोले। c जो होता है ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे एक जनरल सा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, जो कि किसी जगह मैथमेटिकल इक्वेशन ये आपको इस तरह करके देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है कि ऐसे करके रहेगा, तो उसके बाद एंगल को देखते हुए, स्लोप को देखते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकेंगे, क्योंकि इस लाइन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन कितना है? इन्फिनाइट है, ठीक है। वो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके पास हो सकता है, जो कि 5, ये y इंटरसेप्ट जो है कितना है? +5 में, और स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का 2 है। अगर ये स्लोप का tan थीटा, ये जो थीटा है, अगर ये थीटा tan थीटा का अगर वैल्यू पे रख दें तो कितना आएगा? उसका वैल्यू 2 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक आपको कुछ नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए y इसको अकेला छोड़ना है इधर पे, तो इसको 3 को इधर से हटाना पड़ेगा, तो -3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9/3। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -x प्लस 3। तो अब अगर इसका इक्वेशन बनाया जाए तो y एक्सिस पे मेरा y है, x एक्सिस पे मेरा x है। स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? m-1 है, ओके। अब देखिए y इंटरसेप्ट कितना है? +3 है। तो +3 कहने का मतलब कहीं इस एक्सिस पे +3 का होगा। ऊपर y एक्सिस +3, अगर -3 होता तो वो नीचे चला जाता, ठीक है। अब स्लोप कैसा है? स्लोप निगेटिव है, कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन का कुछ इस तरह डायरेक्शन जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग कैसे डील करते हैं, उसका इक्वेशन और उसका ये। होप सो आपको समझ में आया।